एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में स्वागत है स्टूडेंट आप लोगों को। आज हम लोग हिस्ट्री का कल जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी के बारे में हम लोग समझेंगे। आज हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की उल्लेख चार्ल्स मैनसन के द्वारा किया गया था। हड़प्पा को जब बात किया जाए तो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स मैनसन के द्वारा किया गया था। हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैनसन के द्वारा किया गया था। तो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसके द्वारा? चार्ल्स मैनसन के द्वारा किया गया था। 1856 ईस्वी में जब कांची से लाहौर तक लाहौर से लेकर कहां तक? लाहौर से लेकर कराची तक रेल लाइन की पटरी बिछाया जा रही थी। यहाँ पे पटरी बिछाया जा रही। कहां से कहां तक? लाहौर से लेकर कराची तक ये रेल लाइन की बिछाया जा रही थी। जब रेल लाइन की पटरी बिछाया जा रही थी कहां से? कराची से लाहौर तक। इसी बिछाने के दौरान खुदाई में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेज ने कुछ प्राकृतिक अवशेष प्राप्त किए। जब ये लाइन बिछाया जा रहा था लाहौर से लेकर कराची तक रेल लाइन बिछाई जा रही थी। जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो इसकी अंतर्गत दो अंग्रेज रहते हैं जिन्हें क्या मिलते हैं? जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन रहते हैं। जॉन ब्रंटन एवं कौन रहते हैं? विलियम ब्रंटन रहते हैं। जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन। इन्हें क्या मिलता है? इन्हें मिलता है पुरातात्विक अवशेष मिलता है। इन्हें मिल जाता है पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं। कैसा प्राप्त होता है? पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं। तो जो रहते हैं कौन रहते हैं? जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन रहते हैं जिन्हें पुरातात्विक क्या प्राप्त हो जाते हैं? अवशेष प्राप्त होता है। पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं 1873 ईस्वी में। कब? 1873 ईस्वी में। ये बात हो गई किन मिलते हैं? लाहौर से लेकर कराची के बीच में रेल लाइन बिछाई जाती है। उसी समय जब पटरी बिछाया जा रहा था तो उसी समय जॉन ब्रंटन को और विलियम ब्रंटन को क्या मिल जाता है? मोबाइल बंद होते तब ना लॉकडाउन में। मोबाइल बंद हो जाए लेकिन बंद होने के बाद फिर अपने खोल जाए लॉक तोड़ने की कोशिश करें। पुरातात्विक अवशेष ध्यान चलो आज ध्यान पक्का रहता है। देवता आज कल नहीं किए हैं लेकिन अभी तक आज आउट ऑफ डिलीवरी है ना कल। पुरातात्विक अवशेष कहां से कहां तक? यहाँ लाहौर से लेकर कराची के बीच में जब रेल लाइन की पटरी बिछाई जा रही थी इसी समय जो अंग्रेज दो अधिकारी रहते हैं जॉन ब्रंटन एक विलियम ब्रंटन रहते हैं
इन्हीं दोनों को क्या मिलता है? पुरातात्विक अवशेष मिलता है, पुरातात्विक अवशेष मिलता है। जब अवशेष प्राप्त हुए तो 1873 में क्या किया गया था? जनरल कहीं ने कुछ हड़प्पाई वस्तु तो यही इन्हें 1873 ईस्वी का 1873 ईस्वी में जर्नल कनिंघम को, इसके जर्नल कनिंघम को, कनिंघम, जर्नल कनिंघम भी कुछ हड़प्पाई पुरावस्तु प्राप्त हुए। ये कुछ क्या हुए? हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त होती है। हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुई, हड़प्पाई पुरावस्तुएं प्राप्त, पुरावस्तुएं प्राप्त हुई। 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को कहां पे? हड़प्पाई पुरावस्तुएं प्राप्त हुई, जो 1900 प्राप्त होता है। 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में J.F. महोदय, J.F. फ्लिट महोदय, J.F. फ्लिट महोदय ने यह पूरा वस्तुएं के आधार पर एक लेख लिखा था। पूरा वस्तुएं के आधार पर क्या लिखा था? एक लेख को लिखा था। पूरा वस्तुएं के आधार पर लेख लिखा, लेख लिखा। कनिंघम फ्लिट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता का महत्व को मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। कनिंघम जी और फ्लिट महोदय ने जो हड़प्पा सभ्यता का महत्व था उसके मूल्यांकन करने में क्या रह जाते हैं? मूल्यांकन करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस महत्वपूर्ण सभ्यता का महत्व का पता लगाने का श्रेय किसे जाता है? हासिल जगह अब बात किया जाता तो 1912 ईस्वी में जे फ्लिट महोदय पूरा वस्तु के आधार पर क्या क्या था? लेख लिखा था, लेख लिखा। लेकिन इन्होंने जनरल फ्लिट महोदय कनिंघम साहब को हड़प्पा को बारे में समझने में वो असमर्थ हो गए। लेकिन दयाराम साहनी ने इसको श्रेय को क्या कर देता है? पूरे सुलझा देते उस कहानी को, कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी कहानी को बता देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से डीप कर नॉलेज को वो अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से बताते हैं। उनको क्या करते हैं? पूरा मूल्यांकन करने में हुआ पूरे महत्व को, हड़प्पा सभ्यता का महत्व का पता लगाने का श्रेय किसे चला जाता है? दयाराम, राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के पूरा ढंग से जानने का श्रेय, हड़प्पा सभ्यता का महत्व को पता लगाने का श्रेय किसे जाता है? महत्व को पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को, राय बहादुर दयाराम साहनी को, दयाराम साहनी को, साहनी को जाता है। अब बात आगे दयाराम साहनी को पता लगाने का श्रेय जाता है। दयाराम साहनी ने कब? दयाराम साहनी की बात किया जाए तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में किस जगह? तो पाकिस्तान देश में। अभी जो पाकिस्तान में उस समय भारत में था, लेकिन उस अभी कितना कहां पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में एक जगह है, राज्य है, कहां पे? पंजाब के प्रांत में। पंजाब के प्रांत में, पंजाब प्रांत के में रावी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे किसका खोज कर दिया? हड़प्पा नामक स्थल पर प्राथमिक उत्खनन करके हड़प्पाई मोहर को प्राप्त किया। हड़प्पा जगह पर
हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन करके पुरातात्विक उत्खनन कर कई मोहरें प्राप्त हुई। तो बात किया जाता है हड़प्पा सभ्यता को महत्व को पता लगाने के श्रेय किसे जाता है? दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन करके कई हड़प्पाई मोहर प्राप्त किए। कैसा मोहर प्राप्त किए? तो हड़प्पाई मोहर प्राप्त की, हड़प्पाई मोहरे को प्राप्त हुई। जब हड़प्पाई मोहरे ने प्राप्त हुआ, दूसरी वर्ष ही 1921 के बाद दूसरे वर्ष ही किसने? राखल दास बनर्जी ने। अब दयाराम साहनी के बाद कौन जी है? राखल दास बनर्जी। अब राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज कर दिया। किसका खोज कर दिए? मोहनजोदड़ो को। किसका खोज किए राखल दास बनर्जी ने? तो मोहनजोदड़ो की खोज किए। खोज किसका किए? मोहनजोदड़ो का खोज कर दिए। जब मोहनजोदड़ो की खोज किए तो कब किए मोहनजोदड़ो की खोज? 1922 ईस्वी में। इसका खोज कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। तो राखल दास बनर्जी खोज किए किस जगह को? मोहनजोदड़ो को खोज। अब मोहनजोदड़ो खोज, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग समझते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो राखल दास बनर्जी ने किया। कब किया? तो 1922 ईस्वी में किया। तो मोहनजोदड़ो का खोज, इसका खोज किसने किया? तो इसका खोज किया राखल दास बनर्जी ने। कब किया? तो इसका खोज किया गया 1922 ईस्वी में किया गया। 1922 ईस्वी में यह स्थान पाकिस्तान के, पूछा गया कि मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है अभी? तो पाकिस्तान में। कहां पे स्थित है? किस जगह है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिला है। सिंध प्रांत में लड़काना जिला। और किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी? तो सिंधु नदी के तट पर। जितना भी खोज किया जाता था तो सभी किसी न किसी नदी के किनारे ही मिलता था। सिंधु नदी के तट के किनारे। तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी ने किया। कब किया? तो 1922 ईस्वी में किया। कहां पे स्थित हो? पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिला में स्थित है। लड़काना जिला में मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ और फिर यहाँ पुरातात्विक उत्खननों से एक के बाद एक कई नगर प्राप्त किए। इसी बाद धीरे धीरे क्या हुआ? एक के बाद कई नगरों को प्राप्त हुआ यहाँ पे। और राजधानी अब बता हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया गया। और जुड़वा राजधानी किसे बताया गया? तो जुड़वा राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को बताया गया। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया गया। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किसका? जुड़वा का राजधानी बताया गया। अब बताए इसी के बीच की दूरी कितना था? अब कोई पूछे कि हड़प्पा से, मान लीजिए यहाँ पे एक हड़प्पा है, ये हड़प्पा हुआ, यहां से यहां तक ये मोहनजोदड़ो है। इस दोनों के बीच की दूरी जब पूछा गया तो इस दोनों के बीच की दूरी कितना था? यहां से यहां का दूरी 607 किलोमीटर था। ऐसे दोनों को क्या कहा जाता था? जुड़वा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इस दोनों को जो 607 किलोमीटर की दूरी था, ऐसे दोनों को जुड़वा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। जुड़वा राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के अब बात की गई तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ विभिन्न प्रकार के नगरों का विवरण इस प्रकार दिया गया है। हम लोग समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे, किसका खोज करता कौन है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हड़प्पा नगर की बात किया जाता है। तो हड़प्पा नगर की बात करते हैं तो हड़प्पा नगर की खोज किसने किया? तो हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने किया। किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। कब किया इसका खोज? तो 1921 में किया। कब किया गया? 1921 में। 1921 ईस्वी में किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। किस जिला में है? अब बात किया जाए तो स्थिति इसका कहां पे है, किस स्थान पे है? तो पंजाब, कहां पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के कहां पे? पंजाब में है। कहां पे है? पाकिस्तान, जो अभी पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में जो है, अपना भारत वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब। अब किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे खोज किया गया था? रावी नदी के किनारे। तो हम लोग यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव, 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव ना। और किस जिला की बात किया जाएगा? तो पाकिस्तान में किस जिला की बात किया जाता है? जिला की जब बात किया जाए तो मांट गोमड़ी जिला में, मांट गोमड़ी। तो हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव, 3, 4, 5 ऑब्जेक्टिव। हड़प्पा से जब पूछा जाएगा तो 5 में से एक किसी का पूछा जाएगा कि हड़प्पा नगर की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। कब किया गया? तो 1921 ईस्वी में किया। किस राज्य, कहाँ पे स्थित, किस देश में स्थित है हड़प्पा नगर? कहाँ पे स्थित है? तो पंजाब, पाकिस्तान जो पंजाब में स्थित है। किस नदी के किनारे खोज किया गया था? तो रावी नदी के क्या हड़प्पा नगर है। और किस जिला में है? तो मांटो गोमिरी जिला में है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड, बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो की बात किया जाए। तो मोहनजोदड़ो को हम लोग अभी मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया। राखालदास बनर्जी। किसने इसका कब किया गया खोज? तो 1922 ईस्वी में किया गया। अब कहां पे है? तो पंजाब में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और किस नदी के किनारे किया गया? तो सिंधु नदी के किनारे किया गया। सिंध नदी के किनारे या सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। अब बात किया जाए तो इसका खोज कर, अब कब हो गया? ये हो गया सिंधु। अब किस जिला में है? तो लड़काना जिला में है। किस जिला में है? लड़काना जिला में है। तो जिला भी हम लोग को पता चल गया किस जिला में है, लड़काना जिला में। तो हर जगह से 5 टॉपिक बढ़ेगा, 5-5 क्वेश्चन, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद चर्चा किया जाए तो हम लोग चलते हैं मोहनजोदड़ो के बाद सुत कागडोर। अब इसकी चर्चा किया, इसकी खोज सुत कागडोर की खोज कब की, किसने किया? खोज कब इसके बाद किस जगह, जिला और 5। तो इसका खोज सबसे पहले आर्नेन स्टीन ने किया। आर्नेन स्टीन ने किया। सुत गोडका की खोज किसने किया? गडोर की खोज आर्नेन स्टीन ने। कब किया खोज इसका? इसका खोज किया गया था 1927 ईस्वी में। अब 27 ईस्वी में ये कहाँ पे स्थित है, किस देश में स्थित है? बलूचिस्तान देश में स्थित है। बलूचिस्तान जगह पे स्थित है। और बलूचिस्तान के किस जगह पे, किस जिला में? तो मरकान जिला में। जिला की जब चर्चा किया जाएगा तो मरकान जिला में, मकरान जिला में। अब बात किया जाएगा कि अब यहां तक किस नदी के किनारे खोज किया गया? तो दासक नदी के किनारे खोज किया गया था। दासक नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे खोज किया गया। आर्नेन स्टीन ने किया। कब किया? तो 1927 ईस्वी में किया। और किस देश में है, किस जगह स्थित है? तो बलूचिस्तान में। किस जिला? तो मकरान जिला, दासक नदी के किनारे। अब हम लोग आगे इसके बाद चलते हैं चंदोरो के बाद जब किया जाए, चंदोरो की जब चर्चा किया जाए तो चंदोरो की खोज किसने किया? इसका खोज किया था NG, इसका खोज NG
मजूमदार ने किया था, मजूमदार ने, NG मजूमदार ने किया। कब किया खोज? इसका खोज किया गया था 1931 ईस्वी में। अभी कहां पे स्थित है? अभी स्थित है यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है, सिंध पाकिस्तान में स्थित है, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अब इसके बाद सिंध पाकिस्तान में स्थित है और किस नदी के किनारे? तो सिंध नदी के किनारे खोज किया गया था इसे। अभी किस जिला में स्थित है? सिंध नदी के किनारे या सिंधु नदी के किनारे, उसी का नाम है। इसके बाद किस जिला में स्थित है? तो जिला के बाद जब किया जाए तो जिला हो जाएगा कौन सा? कठियावाड़ जिला, कठियावाड़ जिला, कठियावाड़ जिला के किनारे। अब आज इसके बाद हम लोग देखते हैं चंदोरों के बाद रंगपुर की बात किया जाए। रंगपुर की खोज कहां की गई? तो रंगपुर की खोज किसने किया? तो खोज इसका क्या था? न चंदोरो, गलती बता दे, जिला कठियावाड़ा न होता है, जिला कठियावाड़ा नहीं, कहते हैं तो जिला इसका मांटो गोमीन हो जाएगा, मांट गोमेरी, गोमोरी, मरी, मांट गोमोरी। यानी चंदोरो किस जिला में स्थित है? तो मांट गोमरी जिला में। अब बात किया जाए रंगपुर की खोज किसने किया? तो रंगपुर की खोज ब्रजवासी लाल एवं माधो स्वरूप वत्स ने किया, माधो स्वरूप वत्स। रंगपुर के बाद किया जाए चर्चा, तो इसका खोज कब किया गया? तो इसका खोज किया गया था 1931 से 53 के ईस्वी के बीच में। अब बात किया जाए कहां पर स्थित है रंगपुर? तो रंगपुर अभी स्थित है गुजरात में। कहां पर स्थित है? गुजरात, जो अपने ही देश भारत में है गुजरात। किस जिला में? जिला की बात किया जाए तो मावड़ जिला है। जिला की जब चर्चा किया जाए तो मावड़ जिला। अब बात किस नदी के किनारे? तो किस नदी के किनारे? तो किस नदी के किनारे जब चर्चा की जा रही? मावड़ नदी के किनारे, जिला नहीं, मावड़ नदी के किनारे किया गया था, मावड़ नदी के किनारे, मावड़ नदी के किनारे किया गया, मावड़ नदी के किनारे। और किस जिला में? तो जिला का नाम था काठियावाड़ या वाड़। तो रंगपुर की खोज ब्रजवासी लाल एवं माधो स्वरूप वत्स ने किया। कब किया? कब से कब? 1931 से 53 के बीच में। गुजरात में स्थित है, यह गुजरात भारत में स्थित है, मावड़ नदी के किनारे कठियावाड़ा में। जिला कौन सा हो गया? कठियावाड़ा। अब रंगपुर के बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद कालीबंगन की बात किया जाता है, कालीबंगन या बागन, कालीबंगन की बात जब बात किया जाए तो ये कहां पे, इसका खोज किसने किया? तो इसका खोज किया था ब्रजवासी लाल ने किया था। खोज किसने किया था इसका? कालीबंगन के ब्रजवासी लाल ने, ब्रजवासी लाल ने खोज ब्रजवासी लाल ने किया। इसके बाद देखा जाए तो खोज इसने किया और नगर के इस बात होगी। और स्थिति अभी कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान भारत में है। अब इसके बाद किया जाए तो राजस्थान के बाद हम लोग चर्चा करते हैं इसका खोज कब की गई, तो कब किया गया? तो खोज इसका कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में किया गया। अभी हम लोग जानेंगे कालीबंगन राजस्थान में स्थित इसका खोज ब्रजवासी लाल ने किया और राजस्थान में स्थित। अब हम लोग जानते हैं किस नदी के किनारे स्थित है, तो उस नदी का नाम सतलज नदी है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब बता हम लोग को पता चलना चाहिए कि किस जिला के किनारे स्थित है, तो गंगानगर जिला के स्थित। राजस्थान में एक जिला है, उस जिला का नाम है गंगानगर, गंगानगर जिला के में स्थित है कालीबंगन, गंगानगर। इस तरह से हम लोग कालीबंगन के बारे में जाने। अब हम लोग जानते हैं इसके बाद रोपर के बारे में। रोपर ये सब हड़प्पा सभ्यता में जगह है। रोपर कहां पे मिला है? तो रोपर की जब चर्चा किया जाए
तो रोपर की जब बात किया जाए, इसकी खोज किसने किया? रोपर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। इसके बाद खोज की बात आ गई तो कब किया गया खोज? 1953 ईस्वी में ही किया गया। कहां पर स्थित है अभी? किस राज्य में? पंजाब राज्य में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे, पंजाब राज्य में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग ने समझ गए कि रोपर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया। कब किया? तो 1953 ईस्वी में किया। किस राज्य में स्थित है? कहां पर स्थित है अभी? इसका पंजाब में है। और किस नदी किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। और रोपर के बाद हम लोग आगे इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद कोटदीजी, कोटदीजी की बात जब किया जाए, कोटदीजी, कोटदीजी की जब बात की जाती है तो कब किया गया कोटदीजी का? इसका किसने किया खोज? इसका खोज किया फजल अहमद ने, फजल अहमद ने, फजल अहमद। कब किया गया? तो हो गया। अब कब किया इसके बारे में लोग जान जाते हैं। खोज तो कोटदीजी को किसने किया? फजल अहमद ने। कब किया? तो 1955 ईस्वी में किया। 1955 ईस्वी में। कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है सिंध में। कहां पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंध पाकिस्तान में स्थित है। जब सिंध पाकिस्तान में स्थित है, किस नदी के किनारे हो जाएगा? सिंध नदी के किनारे ही हो जाएगा। सिंध नदी के किनारे हो जाएगा। अब इस तरह से कोटदीजी का खोज फजल अहमद ने किया। कब किया? तो 1955 ईस्वी में। सिंध पाकिस्तान में इसका खोज सिंध कहां पे है? सिंध नदी के किनारे है। किस जिला में है? तो जिला रोपर जिला में है। कौन? कौन बुढ़ाऊ? क्या कौन बुढ़िया के? चल ब्लूटूथ चला दे। कथी के? चाउर के चाहे मकई के? भेज ना ता ला ना ता खेत में से माटी खन के कि तनी घर में थोपै छै। आप भरजी नानी के संपत्ति बतावा यहां। ओ में कि त पन्नी से, पन्नी में से उठा लेबै छै आ घर में के तनी थोपै छै।
लिख लेबे सारा ना तो फिर ना समझ तो बाद में। हाँ PDF तो बहुत हो जाता।